जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर लगातार जारी है। मात्र 5 दिनों का समय शेष है साथियों आपके पास है, तो सभी साथी भाई रेगुलर क्लास से जुड़े रहे। वादा करता हूं साथियों, एग्जाम में सिंगल सवाल हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को भाई फटाफट सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को पीडीएफ वगैरह और हाईकोर्ट एलडीसी के अति महत्वपूर्ण नोट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, एक शानदार जानदार क्लास का आगाज करते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। तो सबसे पहले भाई हम हिंदी के सवाल लेते हैं। एक एक शब्द में कौन सी संधि है? एक एक शब्द है, इसमें भाई कौन सी संधि है एक एक शब्द में? बताओ देगा फटाफट। बिल्कुल, वृद्धि संधि। वागीश शब्द में कौन सी संधि है? वागीश शब्द में कौन सी संधि है साथियों? आराम से जवाब देना है, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है भाई। वागीश शब्द है, इसमें संधि कौन सी है? तो संधि है आपके व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। वागीश का भाई सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि हो गई। अब भाई संधि विच्छेद भी आप सभी को आना चाहिए, क्योंकि एलडीसी में से सवाल आते हैं, आराम से अटेंड करो भाई। वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा मेरे शेर, वाक धन इस। क्या हो जाएगा? वाक धन इस। निरोग शब्द में कौन सी संधि है? निरोग शब्द है, इसमें भाई कौन सी संधि है? बताओ देखें, निरोग शब्द में कौन सी संधि है? बिल्कुल शानदार, विसर्ग संधि। इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है? कौन से शब्द में आपके अपादान तत्पुरुष समास है? बताओ देखें, कौन से शब्द में आपके अपादान तत्पुरुष समास है? आराम से जवाब देना है साथियों, जल्दीबाजी 1% भी नहीं करना है। पूरे 150 सवाल अटेंड करना है, 250 प्लस का स्कोर करके आना है। बिल्कुल शानदार भाई। पदच्युत। निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास कौन सा है? इनमें से कौन से विकल्प में आपके अव्ययीभाव समास है? बताओ देखें, कौन से विकल्प में आपके अव्ययीभाव समास है? बिल्कुल शानदार, भरपेट। क्या हो जाएगा? भरपेट। रामचरित शब्द में कौन सा समास है? रामचरित शब्द है, इसमें भाई समास कौन सा है? रामचरित शब्द में, रामचरित शब्द में समास कौन सा है? बिल्कुल शानदार, तत्पुरुष समास। शरणागत शब्द में कौन सा समास है? शरणागत शब्द है, इसमें प्यारे साथियों समास कौन सा है? शरणागत शब्द में, बिल्कुल शानदार मेरे साथी, तत्पुरुष समास। कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन से वाक्य में आपके कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? वाच्य के सवाल आते हैं भाई एलडीसी में। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई। अगर कोई सवाल बाई मिस्टेक गलत हो जाता है, क्या बात बता रहा हूं, सीधी बात बता रहा हूं, 150 सवाल है, बाई चांस कोई एक आधा सवाल कभी कभार गलत हो जाता है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं आपको डेली बाई क्विज के रूप में भी सवाल डाल देता हूं। जो सवाल गलत होते हैं वो भाई मैं क्विज के रूप में डाल देता हूं, तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है और ज्यादा होशियार बनने वाली भी बात नहीं है। तो आराम से फटाफट ज्वाइन कर लो। बाकी मुझे पता है आप में से कौन कितना होशियार है। आराम से जवाब देना है इसका। तो ये हो जाएगा आपके अखबार पढ़े जाते हैं, अखबार है वो पढ़े जाते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से भाई कौन सा जोड़ा है वो आपके सही नहीं है? बताओ देगा प्यारे साथियों, कौन सा जोड़ा आपके सही नहीं है? हिरण हिरणी पुत्र पुत्री, बिल्कुल ही बेसिक सवाल है ये तो। तनुज और तरुणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। कल मैं भाई शानदार लेवल का एक मॉडल पेपर दूंगा। आज थोड़ा सा इजी है, कल का जो मॉडल पेपर होगा वो शानदार लेवल का होगा। निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? इनमें से भाई आपके प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? बताओ देखें, कौन से विकल्प में आपके प्रेरणार्थक क्रिया है? बिल्कुल शानदार मेरे साथी, पढ़वाना। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, इस वाक्य में आपके वाच्य कौन सा है? भगवान के द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, इस वाक्य में भाई वाच्य कौन सा है? बताओ फटाफट मेरे सभी युवा साथियों। ये हो जाएगा आपके कर्म वाच्य। कौन सा वाक्य? कर्म वाच्य। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, इस वाक्य में भाई क्रिया कौन सी? ये वाक्य दिया गया, इस वाक्य में क्रिया बताओ देखें। बिल्कुल शानदार मेरे साथी, सक्रमक क्रिया। निम्नलिखित में से गलत विकल्प कौन सा है? इनमें से भाई आपके गलत विकल्प कौन सा है? गलत विकल्प की पहचान करना है आप सभी को। बताओ देखें, गलत विकल्प कौन सा है? आराम से पहचान करना है भाई, जल्दीबाजी कोई बात की है ही नहीं। तो ये हो जाएगा मेरे साथी, वह चतुर निकला सक्रमक क्रिया। ये आपके सरासर
गलत है। योग शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उसका अर्थ है वो विरह या अलगाव हो जाएगा? तो कौन सा उपसर्ग जोड़ो जिसमें योग का अर्थ है वो परिवर्तन होकर अलगाव या फिर विरह हो जाएगा? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ वी, यानी कि वियोग। इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए? कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें भाई एक से ज्यादा उपसर्ग लगे हुए हैं? बताओ देखे फटाफट मेरे सभी युवा साथियों, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें एक शब्द में अधिक उपसर्ग है? तो वे हो जाएगा आपके सु अवसर। क्या हो जाएगा? सु अवसर। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? बताओ देखे प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? बिल्कुल ये हो जाएगा आपके प्रत्यक्ष। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा भाई? निम्न शब्दों में से पहचान रो देखे मेरे सभी युवा साथियों। तो वे हो जाएगा मेरे शेर अक्षी। किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं? कौन से क्रम में आपके भाववाचक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? यह सवाल भाई शानदार है, स्टार कर लेना इस सवाल को भी कभी। कौन से क्रम में आपके भाववाचक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वह मेरे शेर टोपी वाला। किस क्रम में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है? कौन से क्रम में आपके गुणवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कौन से क्रम में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल शानदार, ईर्ष्यालु। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए भाई, कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं? इनमें से कौन सा विशेषण है जो प्यारे साथियों संज्ञा से निर्मित नहीं? उसकी पहचान भाई आप सभी को करनी आनी चाहिए भाई। कौन सा विशेषण है संज्ञा से निर्मित नहीं है? बिल्कुल मेरे शेर गंतव्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गंतव्य। लचकीला में कौन सा प्रत्यय है? लचकीला में कौन सा प्रत्यय है? लचकीला, तो लचकीला में आपके इला प्रत्यय। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। लड़का शब्द है, इसमें अगर आप प्रत्यय जोड़ देते हो तो कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? बताओ देखें। बिल्कुल लड़कपन। कौन सी बनेगी? लड़कपन। अब तो उससे बैठा भी नहीं जाता। इस वाक्य में भाई क्या है? कौन सा वाक्य है? बताओ देखें। अब तो उससे बैठा भी नहीं जाता। यह किस प्रकार का वाक्य है? यह आप सभी को पहचान करनी है भाई। बिल्कुल मेरे साथी भाव वाक्य, भाव व्यक्त हो रहे हैं भाई। मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, तो वे हो जाएगी आपके माधुर्य। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। इस वाक्य में विश्वास क्या है? झूठा आदमी है वो विश्वास के योग्य नहीं होता। इस वाक्य में भाई विश्वास क्या है? बताओ देखें। वे हो जाएगा आपके भाववाचक संज्ञा। किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन से क्रम में आपके निजवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन से क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो वे क्रम है साथियों, किन किन का नाम सूची में नहीं है, इसमें आपके निजवाचक सर्वनाम नहीं है। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? 4 वाक्य आपके सामने है, आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य आपके निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कितना शानदार सवाल है साथियों, आपको देखिए भाई। तो ये हो जाएगा मेरे साथी आपके, हमें अपना काम है वो स्वयं करना चाहिए। किन किन का नाम सूची में है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किसमें है? किन किन का नाम सूची में है? इसमें भाई आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किसमें है भाई? बताओ देखें। बिल्कुल शानदार, किन किन। किन किन है? इसमें भाई आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, इसमें भाई किस शब्द में विशेषण है? ये जो वाक्य दिया गया है इसमें भाई विशेषण कौन सा है? इसकी पहचान आप सभी को करनी आनी चाहिए भाई। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है ये। तो ये है आपके ईमानदार में। बिहारी ने सत से लिखी, इसमें भाई सत से शब्द है, इसमें कौन सा विशेषण है? सत से जो शब्द है इसमें प्यारे साथियों विशेषण कौन सा है? विशेषण के सवाल भी आते हैं आपके एलडीसी में। ये हो जाएगा आपके समुच्चय बोधक। कौन सा? समुच्चय बोधक। लीजिए साथियों, अगला सवाल आपके सामने आता हुआ कि किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है? कौन से क्रम में आपके परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? बताओ देखें। कौन से क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है? बिल्कुल शानदार। मोहन 2 किलो दूध पी गया।
ये लड़का बहुत होशियार है, इसमें भाई कौन सा विशेषण है? ये लड़का है वह बहुत होशियार है, इसमें कौन सा विशेषण है मेरे शेर? विशेषण है प्यारे साथियों सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है वो आपके वायु का पर्यायवाची नहीं है? बताओ देखे फटाफट, कौन सा शब्द है वो वायु का पर्यायवाची नहीं है? तो वे हो जाएगा मेरे शेर अनल। कौन सा हो जाएगा? अनल। कमल का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं? कमल का कौन सा शब्द आपके पर्यायवाची नहीं? कमल का बताना भाई, कमल का, कमल का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं? बिल्कुल शानदार, मनोज। कौन सा? मनोज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों, प्रथा और प्रथा शब्द युगम का सही अर्थ क्या है? एक तो है प्रथा, एक है आपके प्रथा। इन दोनों के अर्थ भाई भिन्न भिन्न है, उन दोनों की पहचान आप सबको करनी आनी चाहिए भाई। प्रथा का क्या अर्थ होता है और प्रथा का क्या अर्थ होता है? पहचान रो देखें दोनों के अर्थ क्या है। बिल्कुल शानदार जवाब है। प्रथा का अर्थ होता है आपके रीति, और जो प्रथा है ये पहले वाला, इसका अर्थ होता है आपके कुंती। एक बार आराम से देख लो, प्रथा इसमें कुंती और प्रथा का हो जाएगा आपके रीति। पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? पक्ष है ये भाई कौन से अर्थ का वाचक नहीं है? बताओ देखे मेरे सभी युवा साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा मेरे शेर पखेरु। हाईकोर्ट एलडीसी में डिट्टो सवाल देखने को मिलेंगे साथियों, आप खुद देख लेना भाई 12 तारीख को और 19 तारीख को। किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? कौन से क्रमांक में आपके शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द की पहचान करना आनी चाहिए आप सभी को। कौन से क्रमांक में शुद्ध शब्द है साथियों? वे हो जाएगा आपके आशीर्वाद। बिल्कुल शानदार तरीके से पहचान की आप सभी ने। किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है? कौन से क्रमांक में आपके अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द कौन सा भाई इनमें से? तो वह है आपके प्रदर्शनी। किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? शुद्ध वाक्य वाले भी आते हैं, ये भी बात ध्यान रखना भाई, शुद्ध वाक्य वाले भी आते हैं, लेकिन शुद्ध वाक्य वाले सवाल थे वो मैं आपको पहले के जो 20 मॉडल मैंने शुरू में करवाए थे उनमें एक बार सारे निपटा दिए थे। तो ध्यान रखना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सिलेबस से कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, कम कुछ नहीं होगा। सिलेबस से और ऊपर अगर बाई चांस कोई 1-2 सवाल इधर उधर आ जाए तो भी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो राइट आंसर आपके पुरुष हो जाएगा। किस क्रमांक में सभी शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है? यह सभी शब्द है, बताओ देखे फटाफट है। आराम से एक बार चारों वाक्य ऑप्शन देख लो। 10 सेकंड का टाइम है साथियों आंसर देने के लिए। बिल्कुल शानदार, ऑप्शन बी। अंधिकारी को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अर्थ हेतु उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? अंधिकारी है, इसको कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इससे संबंधित लोकोक्ति कौन सी है? लोकोक्ति की पहचान आप सभी को करनी है। तो लोकोक्ति है मेरे साथी, खुदा गंजे को नाखून न दे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? पाखंडी व्यक्ति, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है पाखंडी व्यक्ति के लिए? तो इसके लिए आपके बगुला भगत। बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ क्या है? बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ क्या है मेरे शेर? बाहें खिलना, तो इसका अर्थ होता है आपके बहुत खुश होना। पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना, वाक्य की अभिव्यक्ति किसमें हुई है? पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना, इसमें भाई कौन से भाव की अभिव्यक्ति हुई है बताओ देखें। आराम से पहचान करना है भाई। तो ये हो जाएगा आपके अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। सबल का विलोम क्या है? सबल है, इसका विलोम शब्द क्या है भाई? सबल का, तो सबल का विलोम है मेरे शेर निर्बल। उत्कर्ष का विलोम बताओ। उत्कर्ष का विलोम बिल्कुल शानदार, अपकर्ष। वह अपने विषय का पूर्ण अभिक्रिय रेखांकित शब्द का विलोम क्या है? अभिक्रिय का भाई विलोम शब्द क्या है? अभिक्रिय। अभिक्रिय का विलोम बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर आता हुआ अनभिक्रिय। कृति और कर्ति शब्द युगम का सही अर्थ क्या है? एक तो है कृति, एक है कृति, इन दोनों के अर्थ भाई भिन्न भिन्न है। तो अर्थ क्या है मेरे शेर? मात्र 5 सेकंड में आंसर छपना चाहिए मेरे सभी एलडीसी के युवा साथियों का। तो ये हो जाएगा आपके रचना और निपुण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युगम सही है? इनमें से भाई कौन सा शब्द युगम है वो बिल्कुल सही है? बताओ देखें कौन सा शब्द युगम बिल्कुल सत्य है? बिल्कुल शानदार। कुल और वंश का अर्थ होता है आपके, एक का होता है वंश, एक होता है आपके किनारा। कुल में जिसमें कुछ छोटा है उसका अर्थ होता है वंश, और जिसमें कुछ बड़ा है उसका अर्थ होता है आपके किनारा। तो सभी साथी एक बार आराम से इसको देख ले। एग्जाम में एलडीसी में काफी बार सवाल आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए।
लीजिए साथियों, जीके के सवाल लेते हैं, आराम से क्लास को क्लियर करेंगे भाई। अगला सवाल है कि राजस्थान का शिमला है वो किस नगर को कहते हैं। राजस्थान का शिमला भाई कौन से नगर को कहते हैं बताओ, देखें। राजस्थान का शिमला, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान जीके का सभी साथियों के राइट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके माउंट आबू। कुर्जा पक्षी विहार कहां है? कुर्जा जो पक्षी विहार है वो प्यारे साथियों कहां पर है बताओ, देखें। बिल्कुल शानदार, खिंचन। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया? अलाउद्दीन खिलजी है, इनके द्वारा प्यारे साथियों चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया बताओ, देखें। बिल्कुल शानदार जवाब भाई, खिजराबाद। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए भाई, राज्य का एकमात्र वृक्ष मेला कहां लगता है? राज्य का एकमात्र वृक्ष मेला भाई कहां पर लगता है? राज्य का एकमात्र वृक्ष मेला, राज्य का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर लगता है? यह लगता है मेरे शेर खेजड़ली में। राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है भाई? तो वे हो जाएगा आपके चिंकारा। सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा रहने वाला जिला कौन सा है? सबसे गर्म है और सबसे ठंडा है, तो भाई वे जिला कौन सा है? सबसे गर्म भी है और सबसे ठंडा भी है, वे हो जाएगा मेरे शेर चूरू। राज्य का कितना प्रतिशत हिस्सा है वो मरुस्थल है? राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है वो मरुस्थल है? ऐसे सवाल आपने सीटी में देखे होंगे। बिल्कुल शानदार, 60%। डामोर जनजाति सर्वाधिक संख्या है वो किस में पाई जाती है? डामोर जनजाति है वो सर्वाधिक संख्या में प्यारे साथियों कौन से जिले में पाई जाती है बताओ, देखें। डामोर जनजाति, बिल्कुल शानदार, ये पाई जाती है मेरे साथी सिमलवाड़ा डूंगरपुर में। सिमलवाड़ा डूंगरपुर। निम्न में से कलाई पर नहीं पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? इनमें से कौन सा आभूषण आपके कलाई पर नहीं पहना जाता? कौन सा आभूषण आपके कलाई पर नहीं पहना जाता? तो वे हो जाएगा मेरे शेर तगड़ी। नमदे व गलीचे के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? नमदे के लिए और गलीचे के लिए, इनके लिए भाई कौन सा स्थान प्रसिद्ध है सर्वाधिक? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ टोंक। कौन सा है मेरे शेर? टोंक। जोधपुर में पानी को ठंडा रखने हेतु बनाया गया कलात्मक बर्तन क्या कहलाता है? जोधपुर में जो आपके पानी को ठंडा रखने के लिए एक बर्तन बनाते हैं कलात्मक, उसको किस नाम से पुकारते हैं? उसको पुकारते हैं भाई बादला। किस नाम से? बादला नाम से। होली के अवसर पर, आज होली के दिन आप सभी को भाई इसका आंसर आना चाहिए, भील पुरुषों के द्वारा वृत्ताकार रूप में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बताओ देखो भाई, कौन सा नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा? तो ये करते हैं मेरे साथी गेर नृत्य। सरस्वती भंडार संग्रहालय कहां स्थित है? सरस्वती भंडार संग्रहालय है ये प्यारे साथियों कहां पर है बताओ, देखें। सरस्वती भंडार संग्रहालय, तो ये है मेरे शहर है उदयपुर में। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहां है? त्रिपुरा सुंदरी जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ये है आपके बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। वृहद राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने? वृहद राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने भाई? बिल्कुल शानदार, हीरालाल शास्त्री। राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है? राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? राजस्थान का वेलोर, तो राजस्थान का वेलोर कहते हैं मेरे शेर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। तो सभी साथी दिमाग में सोचते रहे भाई क्या होगा राइट आंसर है और क्या नहीं होगा। दिवेर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? दिवेर का जो आपके युद्ध हुआ था वो प्यारे साथियों किन किन के मध्य लड़ा गया? आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये लड़ा गया था आपके महाराणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिजोलिया जो किसान आंदोलन है इसका प्यारे साथियों नेतृत्व किसने किया था? बिल्कुल शानदार, विजय सिंह पथिक ने। पृथ्वीराज को राजस्थानी साहित्य में किस नाम से जानते हैं भाई? पृथ्वीराज है, इनको राजस्थानी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जानते हैं भाई आपके पीथल से। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण प्यारे साथियों किसके द्वारा कराया गया? मेहरानगढ़ दुर्ग का। दिमाग पर जोर डालते रहो, क्या होगा राइट आंसर आप सभी के दिमाग में चलना चाहिए। ये हो जाएगा आपके राव जोधा। किसने?
राव जोधा ने। शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला जो माता है इनका मंदिर कहाँ पर है भाई? शीतला माता का मंदिर ये है आपके चाकसू में। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया भाई? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री ये बनाया गया आपके शोभाराम को। किसको बनाया गया? शोभाराम को। राजस्थान का वह जिला जहां कोई रेल मार्ग नहीं है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां प्यारे साथियों कोई रेल मार्ग नहीं है? राजस्थान के कौन से जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है? तो वह हो जाएगा आपके बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र बिल्कुल शानदार, यह है आपके सेवर में। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? उत्तर पश्चिम में रेलवे का मुख्यालय कहां पर है भाई? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? यह हो जाएगा आपके जयपुर में। काली सिंध विद्युत परियोजना का संबंध किस जिले से? काली सिंध विद्युत जो परियोजना है इसका संबंध भाई कौन से जिले से? काली सिंध विद्युत परियोजना का संबंध यह हो जाएगा मेरे साथी झालावाड़ से। कहां से है? झालावाड़ से। मालदीव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? मालदीव के पश्चात भाई आपके मारवाड़ का जो शासक है वो कौन था? मालदीव के पश्चात पूछ रहा हूं मैं। वे था प्यारे साथियों आपके चंद्रसेन। 100 द्वीपों के नाम से किस शहर को जानते हैं? 100 द्वीपों के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? यह सवाल तो भाई आप सभी को पता होना चाहिए। यह जानते हैं आपके बांसवाड़ा को। लीजिए साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। हर एक सवाल के साथ में आप अपनी मंजिल की तरफ अपने सुनहरे कदम में बढ़ाए जा रहे हो। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है भाई? राजस्थान की सबसे ऊंची झील, तो झील का नाम है मेरे साथी नक्की झील। पटवों की हवेली कहां स्थित है? यह सवाल भाई आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पटवों की हवेली है वो प्यारे साथियों कहां पर है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, क्वेश्चन फॉर यू है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्राचीन नाम बताओ देखें। तो यह है मेरे शेर आपके बागड़। क्या है? बागड़। तिमणिया नामक आभूषण है वो कहां पहना जाता है? तिमणिया नामक आभूषण है वो प्यारे साथियों कहां पर पहना जाता है? तिमणिया नामक आभूषण तो ये पहनते हैं साथियों आपके बिल्कुल शानदार भाई गले में। वह नगर जो राज्य के शिक्षा विभाग को रखने का निर्णय लिया गया, कौन से नगर में आपके शिक्षा विभाग को रखने का निर्णय लिया गया? यह सवाल बताओ देखे भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल शानदार जवाब है साथियों आप सभी का। शानदार तरीके से आप सबके आंसर आ रहे हैं भाई। बीकानेर। क्या हो जाएगा मेरे साथी? बीकानेर। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बिश्नोई जो संप्रदाय है इसके भाई प्रवर्तक कौन थे? बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक ये थे साथियों आपके जाम्बूजी। अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य बताओ देखिए प्यारे साथियों कौन सा है? बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का, बम नृत्य। वह शासकीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल है वो राजस्थान माना जाता है। तो कौन से शासकीय नृत्य का उद्गम है वो प्यारे साथियों राजस्थान माना जाता है? उस नृत्य का नाम क्या है? बिल्कुल शानदार बिल्कुल शानदार आंसर आप सभी का, कथक नृत्य। कौन सा है? कथक नृत्य। अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभोर और विजय का प्रमुख कारण क्या था? अलाउद्दीन खिलजी है इन्होंने भाई आपके रणथंभोर और विजय की थी, तो इनका भाई प्रमुख कारण क्या था विजय प्राप्त करने का? ये आप सभी को बताना भाई। तो कारण था साथियों आपके हमीर के सेनापति रतिपाल का विश्वासघात करना। पन्नादाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की भाई? कौन से राजकुमार की रक्षा की थी? वे थी आपके उदय सिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल में था, तो हरावल में कौन था भाई? हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना के वे था आपके हाकिम खान सूर। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया?
ये तो भाई बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को राइट, आप सभी को आना चाहिए। ये हो जाएगा आपके 1 नवंबर 1956 को। लीजिए साथियों अगले सवाल लेते हैं। राजस्थान में मावट क्या है? मावट सबसे प्यारे साथियों आप सभी क्या समझते हो? तो इससे समझते हैं पश्चिमी विक्षोभों से। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो राजस्थान में भाई सर्वाधिक वन क्षेत्र भाई कहां पर है? सर्वाधिक वन क्षेत्र यह है आपके उदयपुर व राजसमंद जिलों में। राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है साथियों राजस्थान में? तो कारण है आपके जलवायु परिवर्तन। क्या है? जलवायु परिवर्तन। आकल कास्ट जीवाश्म पार्क कहां है? आकल कास्ट जीवाश्म पार्क कहां पर है भाई? आकल कास्ट जीवाश्म पार्क यह आपके मरु राष्ट्रीय उद्यान में। निम्न में वे झील जो मीठे पानी की नहीं है, इनमें से कौन सी झील है जो आपके मीठे पानी की नहीं है? बिल्कुल वे हो जाएगी आपके पंचभद्रा। मेजा बांध का निर्माण कौन सी नदी पर हुआ? मेजा बांध है, इसका निर्माण भाई कौन सी नदी पर हुआ? कोठारी। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है भाई? इसके है आपके जेनक। कौन है? जेनक। माही बजाज सागर परियोजना का फैलाव है वो निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में है? माही बजाज सागर परियोजना। बिल्कुल शानदार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कौन से जिले में भाई गेहूं का है वो सर्वाधिक उत्पादन होता है? वह है आपके श्री गंगानगर। राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण है लिग्नाइट संस्थान कहां स्थित है भाई? लिग्नाइट संसाधन है वो प्यारे साथियों कहां पर है राजस्थान के प्रमुख तौर पर है? तो वह है आपके पलाना, कपूरडी और सोनू में। पलाना, कपूरडी और सोनू में। लीजिए साथियों इंग्लिश के सवाल आराम से क्लियर करते हैं, आराम से फिलअप करना है भाई। पहला सवाल है इंग्लिश का कि आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। द गिगांटिक एनिमल स्टूड है, रिक्त स्थान दिया गया है। अमोंग दी, वापस आपको रिक्त स्थान दिया गया है। रेज्ड बिल्डिंग्स, तो बरो देखें प्यारे साथियों क्या भरा जाएगा दोनों खाली स्थानों में? आराम से देखो और जवाब दो भाई। इंग्लिश के सवाल के लिए तो भाई 250 प्लस का स्कोर पक्का है आप सभी का, अन्यथा भाई मुंह देखते रह जाओगे आप। तो राइट आंसर आपके इसका हो जाएगा आपके टोल और हाई। पहले में टोल, दूसरे में आपके हाई। फिल इन दी ब्लैंक विद दी एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। वी कन्वे द गुड न्यूज फर्स्ट इन ए या एन। फिर भाई आपको क्या आएगा ये आप सभी को आंसर देना है भाई। कौन सा लेटर आएगा? बिल्कुल इसमें आएगा आपके एडजस्टमेंट लेटर। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इंक्वायरी लेटर मेंटेन्स ए कंटिन्यूअस टोन एंड मेंशन द खालिस्तान क्लियरली। बिल्कुल शानदार भाई। रिक्वेस्ट। चूज द करेक्ट हिंदी ऑप्शन है एफिडेविट। एफिडेविट का भाई हिंदी में अर्थ क्या होता है? एफिडेविट, तो इसका अर्थ होता है आपके शपथ पत्र। अधिकारी समय पर प्रमाण पत्र नहीं दे पाए, तो कौन सा प्रमाण पत्र नहीं दे पाए भाई? ये हो जाएगा आपके कटौती वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑफ द टेक्निकल टर्म फॉर्म। गिवन ऑप्शन द चेयरमैन वाज फोर्स्ड टू पोस्ट। अध्यक्ष को विवश होकर अपना पत्र है या पद है वो क्या करना पड़ा भाई? बिल्कुल ही बेसिक है भाई, त्यागना पड़ा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं भाई। ये देखिए भाई 2020 से रिक्त स्थान दिया गया है इन आगरा फॉर 10 ईयर्स। तो कौन से टेंस का प्रयोग होगा? टेंस से साथियों विल हैव बीन लिविंग। बाई सनसेट मोहन रिक्त स्थान है दीज लेटर्स फॉर 2 आवर्स। इसमें आ जाएगा साथियों आपके विल हैव बीन टाइपिंग। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूं मैं आपके सामने। इंग्लिश के सवाल बाकी है सारे के सारे अभी तक। आराम से बेफिक्र होकर क्लास अटेंड करो आप। सिंगल सवाल बाहर नहीं जाएगा भाई। इट इज टाइम है वी खालिस्तान होम। वर्ब के सवाल है साथियों शानदार। ये हो जाएगा आपके वेंट। चूज द बेस्ट ऑप्शन। 120 किलोमीटर्स एन आवर
मच टू फास्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति करना भाई। कौन सी वर्ब आएगी भाई इसमें? तो ये आएगी आपके इज फॉर्म। कौन सी आएगी? इज फॉर्म। आई एम श्योर डेट ही खालिस्तान सक्सेड, मुझे यकीन था कि वह सफल होगा। अब भाई कौन सा आएगा इसमें? बिल्कुल इसमें आएगा आपके वुड। सी ब्रोक डाउन वेन सी रिक्स्तान द न्यूज, कौन सा टेंस आएगा साथियों? बताओ देखे फटाफट है। तो इसमें आएगा मेरे शेर हार्ड। ये भाई आप टेलीग्राम से कर लेना, ये जो सवाल छोटा हो ना बीच में बड़े बड़े वाले, ये आपके पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से या फिर ट्रांसलेशन वाले सवाल है, वो आराम से आप टेलीग्राम ग्रुप से कर लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आई अंडरस्टूड खालिस्तान ऑफ वॉट ही सेड, वॉट ही सेड, बिल्कुल इसमें आ जाएगा आपके लिटिल। आई डोंट हैव खालिस्तान मनी विथ मी, आई डोंट हैव खालिस्तान मनी विथ मी। मच क्या आ जाएगा? मच। देयर इजंट ए ट्रूथ इन दिस स्टेटमेंट, देयर इजंट ए ट्रूथ इन दिस स्टेटमेंट। तो इसमें आ जाएगा मेरा शेर आपके एनी, एनी ट्रूथ। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल बनना है आप सभी को। आंस लुकिंग फॉर खालिस्तान न्यू जॉब, कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा प्यारे साथियों? बताओ देखें। तो आर्टिकल है आपके ए न्यू जॉब। चूज द एप्रोप्रिएट डिटरमिनर से, डिटरमिनर बनना भाई। खालिस्तान दिया गया आपको शुरू में, ऑफ द एनिमल से डेट लाइव इन द डेजर्ट आर नोटर्नल, बताओ देखे कौन सा डिटरमिनर आएगा इसमें? इसमें आएगा प्यारे साथियों आपके सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ में। चूज द एप्रोप्रिएट डिटरमिनर गिवन इन द ऑप्शंस। आई वुड लाइक टू हैव हेल्प्ड माय फ्रेंड बट आई हेड खालिस्तान टाइम सो आई हेड टू रिफ्यूज हर। अब बताओ देखें कौन सा डिटरमिनर आएगा इसमें? बिल्कुल शानदार, इसमें आएगा आपके लिटिल। ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, वन वर्ड बताओ देखें कौन सा वन वर्ड आएगा प्यारे साथियों इसमें? तो इसमें आएगा आप सभी के एंटीडोट, यानी कि विषहर औषध। वन हु इज एनेज्ड इन ए चैरिटेबल वर्क्स, वन वर्ड बताना भाई। वन वर्ड है सब्सटीट्यूट है भाई। आराम से सोचिए समझिए और जवाब दीजिए भाई। अगर आप सभी का आंसर है फिलांथ्रोपिस्ट है तो आप बिल्कुल सत्य हो। समवन हु डज नॉट लाइक टू वर्क, जो काम करना पसंद नहीं करता, तो इसको बोलते हैं हम लेजी। समवन हु ईट्स ए लॉट ऑफ फूड, बहुत ज्यादा खाने वाला, बिल्कुल शानदार। खाऊ, ग्लटन। चूज द एप्रोप्रिएट सफिक्स टू फॉर्म न्यू वर्ड। ट्रस्ट का भाई सफिक्स क्या होगा? ट्रस्ट का, बिल्कुल वर्थली ट्रस्ट। चूज द करेक्ट सफिक्स प्रीफर। प्रीफिक्स का प्रीफर का भाई सफिक्स क्या होगा? पहले लगाना भाई, पहले बाद में आराम से बताना भाई आप। बिल्कुल एबल, प्रीफरेबल। चूज द करेक्ट सफिक्स इंटरव्यू। इंटरव्यू का सफिक्स बताओ देखें। बिल्कुल शानदार, डबलिंग। द मोस्ट सुटेबल एंटोनियम बताना भाई। एंटोनियम बताओ देखें। मल्सांथ्रोपिस्ट, एंटोनियम बताओ देखें। इसका हो जाएगा मेरे शेर आपके फिलांथ्रोपिस्ट। वापस एंटोनियम बताना आप सभी को। गिव द एंटोनियम ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। बिल्कुल एवर्जन, क्या हो जाएगा? एवर्जन। पिक अप द मोस्ट, वापस एंटोनियम बताना आपको। ट्रैंक्यूल, ट्रैंक्यूल का एंटोनियम बताओ देखें। ट्रैंक्यूल, इसका हो जाएगा आपके डिस्टर्ब्ड। डिफरेंट पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट इच अदर, डिफरेंट पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट इच अदर, तो इसका हो जाएगा मेरे साथ ही आपके रिपेल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ में। सिनोनियम बताना भाई आप सभी को। सिनोनियम, अंडरलाइन वर्ड क्या हुआ? लेकिन अंडरलाइन तो मुझे यहां पर कहीं पर भी नहीं दिख रही। अब्सॉर्ब, बिल्कुल इसका हो जाएगा आपके एसिमिलेट। चूज द सिनोनियम बताना आपको। एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड का भाई सिनोनियम बताओ देखें।
एक्यूमुलेटेड। बिल्कुल, अगर आपका आंसर है कलेक्टेड है तो आप बिल्कुल सत्य हो। सिनोनियम बताओ भाई वापस, ये तो रिपोर्टेड है आपके, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ सीधे ही सिनोनियम बताना, लेकिन अंडरलाइन मुझे कहीं पर भी नहीं दिख। एक बार छोड़ दो इस सवाल को, कल की क्लास में वापस मैं आप सभी को करवा दूंगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन है सी मस्ट खालिस्तान है हर सेल्फ टू हर न्यू सराउंडिंग्स। बिल्कुल शानदार, इसमें आ जाएगा आपके अडेप्ट। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, आइदर द बॉय और द गर्ल है खालिस्तान एट फॉल्ट। क्या आएगा प्यारे साथियों रिक्त स्थान में? तो इसमें आएगा आपके वाज। चूज द इनकॉन्स्टेंट ऑप्शन, कनेक्टर्स जॉइन टुगेदर। क्या आएगा मेरे शेर खालिस्तान में? कनेक्टर्स जॉइन टुगेदर। इसमें आ जाएगा आपके प्रीपोजिशंस। टू बर्न है वंस फिंगर्स, टू बर्न है वंस फिंगर्स। इसका बताओ देखें, इसका आ जाएगा आपके नन ऑफ दीज। अगर ऑप्शन डी है तो आप बिल्कुल सत्य हो। टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक। बिल्कुल शानदार। टू एंड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट। टू इच ए टार्टर, सॉरी टू कैच ए टार्टर, टू कैच ए टार्टर अर्थात मेरे शेर है टू डील विथ ए पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच। तो प्यारे साथियों ये क्लास की है पूरे 150 सवाल की राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 की। तो मिलते हैं साथियों कल है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार जानदार राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।